क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, चलो। उसने कुछ कहा है? behzad, तुम अपनी कजन को चाहते हो? किसने कहा है? नेखा ने? झूठ बोला है। तो क्या तुम्हें शक है? कहाँ? जाके उस बेगैरत से अपना हिसाब साफ कर लूं। कोई जरूरत नहीं, बैठो। क्यों नहीं? देखना चाहता हूं कि उसने किस बुनियाद पर यह बकवास की है। दरवाजा बंद करो। तुम्हारे बहनों ने जाके चुगलखोरी की है, सारा कुछ बता दिया है। माना कि मेरे बहनों ने वहां जाके सब कुछ बता दिया है, पर इस बेगैरत का इस मसले से क्या ताल्लुक है? पता नहीं, मैंने भी उनसे यही कहा। देखो अरगवान, इंसान तब झूठ बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा हो। मैं अगर झूठ बोलना चाहता तो जाके अपने चचा की लड़की से झूठ बोल देता और चचा की जायदाद का मालिक बन जाता, लेकिन मैंने उससे नहीं कहा क्योंकि मेरे नज़दीक मेरे जज्बात की अहमियत है, क्योंकि मैं जज्बात को दौलत के साथ मिक्स नहीं करना चाहता। अरगवान, साफ साफ बता दे रहा हूँ, मुझे अपने चचा की लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मान लिया। देखो अरगवान, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अहम यह है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या एहसासात रखते हैं। इसलिए तुमसे गुजारिश करता हूँ कि इसके बाद लोगों की फजूल बकवास सुनकर परेशान मत हो जाना। बस यही। अम्मी जान, सदके जाओ। रोने धोने की बजाय बेहतर है कि आप अब्बू को तसल्ली दें। इस वक्त उनको हर चीज़ से ज़्यादा तसल्ली दिलासे की ज़रूरत है। बेटा, मेरे अपने हाथ में तो नहीं है ना। इनको इस हाल में देख के दिल रोने पे आता है। खुदा उन लोगों को माफ ना करे। डॉक्टर ने कहा कि उनको सख्त आराम की ज़रूरत है। स्ट्रेस और इज़्तिराब उनके लिए जहर की तरह है। बेटा, एक डॉक्टर की बात पे तो इक्तफा नहीं कर सकते ना। बैरून मुल्क ले जाकर उनकी सर्जरी करवाएंगे। हम पैसों की कमी तो नहीं है। बेहतरीन और लायक तरीन डॉक्टर यहाँ पे, और आप उन्हें बाहर ले जाना चाहती हैं? मेरे ख्याल में अब्बू की बीमारी नफ्सियाती मसाइल की वजह से है। बाहर इसी वजह से तुम्हारे कोलीग्स को इसकी इल्मी वजह समझ नहीं आ रही। अम्मी, हमें इनको किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना होगा। बाहर देखो, तुम अब्बू से बात करो। मान गई तो मैं खुद ही इंतजाम करती हूँ, ठीक है? मौत से पहले रोना धोना डरपोकों का काम है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। मेरी उम्र का आदमी अगर सुबह नींद से उठे और उसके जिस्म में किसी जगह दर्द ना हो तो इसका मतलब वो मर चुका है। मैं सोने जा रहा हूँ, खाने के लिए मुझे मत उठाना। और हाँ, हफ्ते की रात हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। खूब तैयारी करना, खास मेहमान हैं वो लोग। हिसाम, जरा रुकिए तो बताइए, बात क्या है? आओ बताता हूँ। डॉक्टर साहिबा, ज़रा ध्यान रखना। लगता है तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग की है। आखिर तुम कैसे खुद को डॉक्टर बाहर की जगह रख रही हो? अरे ये तो बाहर की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो सकती। दूर क्यों चाहते हो? यही हमारे कुलीग रजाई साहब बिल्कुल behzad की तरह सादा आदमी है। लड़की इतनी उसके पीछे पड़ गई कि उसने घर बार छोड़कर लड़की से शादी कर ली। अभी निकाहनामे की स्याही खुश नहीं हुई थी कि सब कुछ खराब हो गया। लड़की ने तलाक लेकर मेहर का मुतालबा कर दिया। बेचारा लड़का 6 महीने हो गए मेहर ना देने की वजह से जेल में सड़ रहा है। हाँ, ये लोग नहायत मकार किस्म के लोग हैं।
लड़की ने ज़रूर बेहजाद का कारखाना और ज़ाहिरी शान और शौकत देख कर ये मंसूबा बनाया होगा। अम्मी, मेरे ख्याल में अगर मामला बढ़कर ख़राब सूरत हाल अख्तियार कर गया तो हमें लड़के और उसकी फैमिली के खिलाफ मुकदमा दायर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम बेटा, खाना खाया है? हाँ, खा चुका हूँ। खामोश क्यों हो गए? जारी रखें। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अम्मी बात कर रही थी। बेटा कुछ नहीं कह रहे थे, सब तुम्हारे बारे में परेशान हैं। तुम कब इन बेवकूफ़ियों से बाज आओगे? मनुचर साहब, तुम क्यों मेरी इजाज़त के बगैर निखा के दफ्तर गए? मैंने भेजा था ताकि जाके उस लड़की के खानदान के बारे में तहकीकात करें। तुम्हारे लिए परेशान हैं हम लोग। खुशी हुई है जानकर, नहीं मालूम था कि मेरे लिए इतने परेशान हो। अरे क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जाके अपने उस 420 दोस्त को भड़काया कि वो अरगवान को धमकाए? तो क्या हुआ बेटा, आसमान ज़मीन पर आ गया है क्या? अम्मी, आप क्यों सोचती हैं कि जो भी शहर के जुनूब के महलों में रहता होगा वह ज़रूर बुरा इंसान होगा? क्योंकि बेटा गरीबी और नादारी सब जराइम की जड़ है। मैं शहर के पौश इलाकों में दसियों करोड़पतियों को जानता हूँ जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो फिर ये कहाँ से आए? मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। इंसान को जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना हो उसके बारे में तहकीक ज़रूरी है। मनुचर भी यही काम करने गया था ताकि पता तो चले ये लोग हैं कौन, उनके रिश्तेदार कौन हैं। आखिर तुम कितने अरसे से इस लड़की को जानते हो? अम्मी जान, एक अच्छी और शरीफ लड़की को पहचानने के लिए भला कितना वक्त चाहिए? मैंने इस केस के दौरान अरगवान को खूब अच्छी तरह से पहचान लिया। आपको भी उनको पहचानने के लिए कल उसके घर ले गया था, लेकिन आपने तो जाते ही हंगामा खड़ा कर दिया। अभी उनके घर में पाँव भी नहीं रखे थे कि ताने मारने शुरू कर दिए, उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने भी तो हमें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम मुदाखलत ना करो सुरैया, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमसे ताल्लुक नहीं था तो किस लिए बगैर इजाजत के निकाह के दफ्तर में गए? हाँ, बुरा किया जाके। तुम्हारी ही खातिर उसे काम से निकाल दिया गया। जो सुलूक तुमसे होना चाहिए इस बेचारे के साथ हो रहा है। फिर भी नाराज होके किस लिए निकाह के दफ्तर गया था? इसलिए कि तुम्हें चाहता है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद है कि कहीं दलदल में जाके ना फंस जाओ। मेरी बहन, मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ कि ये क्यों निकाह के दफ्तर में गया। मेरी नाराजगी इस बात पर है कि मुझे बताए बगैर क्यों उठ के वहाँ पे चला गया। आखिर ये हर बात में क्यों यूं मुदाखलत करता रहता है, इस बात पर नाराज हूँ मैं। ये लो, इसके मुंह में जो भी आ रहा है बोलता चला जा रहा है। तुम एक काम करो, आके मुझे मार लो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। मुझे जख्मी कर दो, मैं देखता हूँ तुम दियत के पैसे कहाँ से लाके देते हो। अम्मी, आप क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? कान खोल के सुन ले अम्मी, मैं बताए दे रहा हूँ, मुझे अब इनके किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। देखो बेहजाद, मुझे इसके बाद तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी प्लीज हमारी जान छोड़ दो। समझ गए? हमको क्या मतलब इससे? हम बेवकूफ बन के रह गए हैं क्या? बेइज्जती हो रही है हमारी। चलो उठो। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? तुम्हें खामखा में वहम हो गया है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम लोग जो मेरे काम में दखल दे रहे हो, मेरी जाती जिंदगी में चुपके से ताक झाक कर रहे हो, इधर उधर जाके बातें पहुंचाते हो। देखिए अम्मी जान, मैं आखिरी दफा एक बात बता दे रहा हूँ, मुझे अरगवान पसंद है और हर हालत में ये रिश्ता जोड़कर रहूंगा। बस यही, वस्सलाम, किस्सा तमाम। तुम हट जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जो करना है करो, पर याद रखो इसके बाद अपनी माँ का कभी नाम ही नहीं लेना। अरे छोड़ो भी, आओ ये लो तरबूज खाओ ताकि तुम्हारा शुगर लेवल कुछ ऊपर आ जाए और टेस्ट अपना गौर से दे सको, और शायद अल्लाह रहम करे और तुम्हारा ग्रेड बढ़ जाए, हमारी हालत बेहतर हो जाए। अब मैं पढ़ने के बाद पास भी हो गई और तनख्वाह भी बढ़ गई है। क्या तुम्हें काम नहीं करना? समझो अस्साम चाचा थे ही नहीं। क्या तुम्हें अपनी रोजी रोटी का नहीं सोचना है? सुरैया साहब, झगड़े को छोड़ो तुम। वैसे भी तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो। सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। ए दिले दीवाना, मेरा दिल हुआ वीराना, मिसले गुबार ज़माना, वीरानी रहेगी बाकी, बाकी रहेगी गुबार, बाकी रहेगी गुबार। सुई फंस गई है या बाकी शेर भूल गए हो कि बार बार दोहरा रहे हो? अच्छा है। हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा कीबोर्ड परेशान कर रहा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस टूटे फूटे कीबोर्ड से एक माहिर की तरह बजा सकूं? देखो, अगर ये साज बेहतून को भी दोगी ना तो चौराहे पर खड़े होकर तुम्हारे लिए अच्छे पैसे कमा लेगा। सोचो, यही है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मुफ्त लिया है ना, किसी काम का नहीं है। ओह,
तुम तो बस जिससे इस इंतजार में थे कि कोई तुमसे कहे हो तुम अपने दुखड़े सुनाने बैठो। इसको क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, एकदम बकवास है। हमें नया एल्बम रिलीज करना है और हमारे फैन हमारी तस्वीर और ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। हम इस कबाड़ के साथ कैसे टिंग टांग करेंगे? क्या मालूम, शायद किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए, यही टिंग टांग एक मिसाली आर्ट में तब्दील हो जाए और एक बड़े आर्टिस्ट बन जाओ और दूसरे योहान सेबास्टियन बाख बन जाओ। उस वक्त तुम वीआईपी सेक्शन में बैठी होगी और दूर से बैठे अपने भाई को बजाते हुए देखोगी। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं सब कर जाऊं तुम्हारे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम वहां तक पहुंचो, मैं खुद जाके हॉल के एंड में बैठूंगी, तुम्हारे लिए होरा करूंगी। ठीक है? मेरे ख्याल से तो ये बढ़िया है। तुम्हारे ख्याल से कैसा है? खूबसूरत है, बस इन मोतियों के बजाय स्टोन लगाती तो ज्यादा प्यारा लगता। जी जरूर मोहतरमा, आप अपना ऑर्डर लिखवा दे। तुम्हारी शादी का जोड़ा मैं खुद ही सीऊंगी 3 सेंटीमीटर के संगमरमर लगा के। तुम तो एक नंबर की बदसलीका हो, आजकल का फैशन है ये। ठीक है मेरी बहन हुमा, जब तुम नाराज होती हो तो मुझसे क्यों पूछती हो? तुम जो जवाब देने में इतनी माहिर हो तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? तुमने मुझसे कुछ और पूछा है जिसका मैंने जवाब ना दिया? जी हाँ, जब काम से निकाली गई हो तो कहाँ रहती हो? घर से बाहर रहती हो? कहाँ जा सकती हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर। जब कहती हूँ कि काम का तजुर्बा नहीं है तो काम नहीं मिलता, और कहती हूँ कि है तो पूछने कहाँ काम करती थी। नेखा काका हूँ तो माशाल्लाह उसको तो सभी जानते हैं, एक फोन करेंगे और वो मेरे बारे में राय दे देगा। उसकी जगह मैं भी होती तो यही करती। अरे भूल गई हो क्या, तुम्हें वकालत का काम उन्हीं ने तो सिखाया है, लेकिन तुमने इस शहजादे की खातिर निखा को धोखा दिया। अच्छा है, मेरे ख्याल में तो अगर कोई लूला लंगड़ा शहजादा रिश्ता मांगने आए तो ये उससे बेहतर है कि इंसान घर के कोने में बैठकर एक बूढ़े गंजे मालदार छोटे खत के आदमी का इंतजार करे। क्या नाम रखा था उसका? पैक पैक? अच्छा, तो ये बताओ, वो अभी आपकी दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। देखो अर्गवान, मेरी नजर भला कमजोर हुई हो लेकिन कान अभी लंबे नहीं हुए हैं। उमा बहन क्या कह रही हो? इन बातों का मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारे घर में हिमाकत मौरूसी है। मैंने भी एक ऐसे ही बज़ाहिर शरीफ और मालदार मर्द से धोखा खाया जो मर्द नहीं बेगैरत था, पर उस वक्त अपनी हार की तरफ मुतवज्जो हुई जब जिंदगी हार चुकी, 3 छोटे छोटे बच्चे और सारी उम्र की दरबदरी। मैं तो सजा भुगत चुकी हूँ बेटा, पर तुम मेरी गलती ना दोहराना। अम्मी जान ऊंचे लोगों के साथ जाना चाहती है। वो कहते हैं ना, शोहर चाहे बेड़िया हो पर मालदार हो। फासलों को मत भूलो बेटा। इस वक्त इश्क ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। उसकी खूबियां देखो लेकिन ऐबों को भी देखो। ये नहीं कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। 1 साल उसके साथ एक छत के नीचे रहोगी, एक दस्तरखान पे जब खाना खाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि हम लोगों में कितना फासला है, और उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करो, और तब तुम दरबेदर हो जाओगी और ससुराल वालों के ताने अलग सुनो। इतनी पलके ना झपकाएं, सारा शबनम बन के बह गया। आज मैंने तवक्कुलियान को फोन किया था। अच्छा? नाराज था लेकिन बदखुल्क नहीं। कुछ कहा नहीं? उसके बोलने से पहले ही मैंने बात शुरू कर दी, और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने हफ्ते की रात उन्हें खाने पर बुला लिया। अच्छा किया, लेट जाइए। बस खुदा करे उस तवक्कुलियान की बेटी की मोहब्बत बाहर के दिल में बैठ जाए। क्या कहूँ, शायद इस बेहजाद को भुला सके। उसके ख्यालात बदलने में टाइम लगेगा सुरूर, तुम फिक्र ना करो। बाहर की शादी की बारी भी आ जाएगी। सब मैं डरता हूँ कि उस वक्त तक मेरी आंखें। खुदा के लिए फाले बद मुंह से मत निकालें। असल मैं इस उम्र में सबकी आंखों के साथ यही मसला पेश आता है। बुढ़ापे से नहीं डरता, अंधा होने से डरता हूँ। मैं दुनिया को तारीख देखना नहीं चाहता।
तुम्हारा और बच्चों का मुंह ना देखना मेरे लिए अजाब है। ऐसी बातें ना करें, आपको भी सिर्फ दूसरों का दिल दुखाना आता है। शर्मिंदा हो कि तुम्हारा दिल दुखाया मैंने। अगर मुझे दुख देना नहीं चाहते तो मेरी बातें गौर से सुने। देखिए हिसाब, इसी हफ्ते तैयारी करके लवासान के बंगले में जाके रहें, उसे धोएं, ट्रैफिक, काम और रोजमर्रा की मसरूफियात से दूर होके आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतनी जल्दी ना करो सुरूर, मुझे जरा सोचने दो। क्या भूल गई तुम कि हफ्ते की रात हमने तवक्कुलन की फैमिली को दावत दी है? आ जाओ। अम्मी जी बेटा। आपने मेरा ये काला स्पोर्ट जूता कहाँ रखा है? अलमारी के नीचे देखा है? देखा लेकिन नहीं था। देखा, पूरी घोड़ी जितनी हो गई है, लेकिन अब भी मैं जाके इसकी चीजें ढूंढूं। आप ही तो चीजों को इधर उधर करती हैं। अबूजान आप ठीक हैं? हाँ बेटा ठीक हूँ, परेशान ना हो, जाओ अपना काम करो। जी। कोशिश करेंगे, जब उनको राजी कर लेंगे तो उनकी राय भी बदल जाएगी। जब वो हाँ कर देंगे तो फिर बाकायदा तौर पर निकाह कर लेंगे। क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो? मजाक हो या हकीकत, यकीन करो यही बेहतरीन रास्ता है। अगर बेहतरीन रास्ता यही है तो फिर बदतरीन कौन सा है? चुपके से शादी, खुफिया जिंदगी। बेहजाद, तुमने मुझे क्या समझा है? मैं दोनों के बारे में सोचता हूँ। आखिरकार किसी न किसी तरह तो इस मुश्किल से निकलना ही है। लेकिन तुम्हारे ये रास्ता गलत है। जल्दबाजी में फैसला मत करो। मैंने फैसला कर लिया है। मेरा जवाब मनफी है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। सुनो, मैं अपनी फैमिली और अपने घर वालों की हालत पर बिल्कुल कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही हूँ। हालात और ज़माने को शर्मिंदा होना चाहिए। ये मेरा इंतखाब नहीं था, शायद मेरी तकदीर यही थी। लेकिन आज के बाद हम दोनों की तकदीर में एक दूसरे के साथ रहना लिखा हुआ है। नहीं, इत्तेफाक से हम दोनों की तकदीरें अलग हैं। बेहजाद, आज के बाद ना मेरे पीछे आओ और ना फोन करो। मुझे तुम्हारी आज की बातों पर यकीन नहीं आ रहा। इस शहर में माहिर और तजुर्बेकार वकील बहुत हैं, जाके किसी और का क्या इंतजाम कह करो। रही हो? खुदा हाफिज। अरगवान, अरगवान रुको।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक भाई? हैं, आइए आइए। मुखिल तो नहीं हुई मैं? ठीक ठाक है। जहमत की आपने? नहीं, कोई जहमत नहीं। कुर्बान जाऊं मैं आप पे। घर आसानी से मिल गया? हाँ हाँ बिल्कुल। जाग रहे हैं? जी, लेकिन बड़े बेहाल हैं। जब से सुना है कि आंखों में मसला है तो एक कोने में बैठ के बस घूरते रहते हैं हर वक्त। आइए प्लीज। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है कोलेस्ट्रॉल, चर्बी और ब्लड प्रेशर तो बढ़ता जाता है, लेकिन इंसान में खुद एतमादी, सब्र और बर्दाश्त कम होती जाती है। उनका हौसला बढ़ाता है। सलाम फूफी जान। वालेकुम हैरत सलाम। है आप और यहाँ। हैरत तो तुम पर है, तुम नहीं आई मैं आ गई। बहुत अच्छा किया। आइए आइए प्लीज। आइए। शुक्रिया। प्लीज माजरत। चाहिए। शुक्रिया। उस तरफ से बहुत खुशामदीद। हिसाम लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सब शुक्रिया। खैरियत है ना? हाँ अल्लाह का ये शुक्र है। इस लीजिए। तरफ भी सब खैरियत है। शुक्रिया। बाहर भी ठीक है। नहीं चाहिए भाई, निगाह प्लीज भी मैं खुद ठीक है, उठा अल्लाह का लूंगी। शुक्र है। निगाह बेटी जाओ अपने काम निपटाओ। ठीक है अब्बू जान, लेकिन मेरा काम 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है। फिर मैं वापस आके बहुत सी बातें करूंगी आपसे। हाँ जरूर। फिर मैं क्यों चलती नहीं, हूँ। क्यों जी, नहीं। जाओ। जी बहुत शुक्रिया। जी जी जी। अरे नहीं, चंद दिन की छुट्टी लेकर आ जाए ना आप। अरे बच्ची तो उस दिन नहीं अदालत में तुम्हारी हालत बेहतर थी। जी। पता नहीं कौन सी मुसीबत नाजिल हो रही है, पता नहीं कहाँ गलती की है। सोचता हूँ उसमें भी खुदा की कोई हिकमत है, लेकिन उसकी वजह नहीं जानता मैं। कभी कभी जब अपने माजी पर नजर दौड़ाता हूँ तो खुद से कहता हूँ कि अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। दुनिया में कोई काम बगैर हिकमत के नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सब खैर ही होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनफी नजर से मसले को मत देखो। नहीं, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। गुनाहगार हूं मैं। शायद मैंने जुल्म किए हैं अपने पर, तुम पर, दूसरों पर। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम जो भी सख्तियां बर्दाश्त करते हैं उनमें भी खुदा की मसलहत होती है, जिस पर हमें सब्र और शुक्र करना चाहिए। मैं बच्चा नहीं हूँ फातिमा, तुम जबान से कह रही है। क्या तुम्हारे दिल की बात भी यही है? मुझे लगता है मुझे इस हाल में देखकर खुश हो रही हो, मजा आ रहा है। नहीं, मेरे दिल में ये बात नहीं है, उस बात की बताने की ये जगह भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी इयादत के लिए आई हूँ। अरे माफ कीजिएगा, आप लोगों को तन्हा छोड़ा मैंने। नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं बहुत है। माजरत के साथ मेरी बहन थी कोई स्वीडन बात से नहीं फोन है। किया, सलाम कह रही थी आप सबको। हिसाम जान, बहुत शुक्रिया। जब मैंने उसे बताया कि बाहर के लिए एक अच्छी फैमिली से तालीम याफ्ता और असल नस्ब वाले लड़के का रिश्ता आ रहा है तो बहुत खुश हुई है। आखिर वो उसकी खाला है ना। इंशाल्लाह मुबारक हो, खुदा सबका भला करे। बहुत शुक्रिया। आप भी तशरीफ लाएंगी ना? देखते हैं अब खुदा की जैसी मर्जी। अरे क्या मतलब, भला मेरी बेटी की और कितनी फूफियां हैं? अब किस्मत में जो होगा तो वही होगा। सुरूर इसरार न करो, फातिमा खुद को हम में से नहीं समझती। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हिसाम? अरे इस लड़की ने कुछ भी आपको पेश नहीं किया। लीजिए कुछ खाइए ना। क्यों नहीं, लीजिए, सब कुछ शरबत है अगर तो गर्म यहाँ। हो गया है तो बहुत दूसरा शुक्रिया, लेकर आऊं बहुत मैं? शुक्रिया। हैं? हिसाम जान, आपका शरबत। डॉक्टर साहब देखिए, ये सांस सही है? दोबारा बजाओ। फाका नोट भूल गए, भूलना मत। क्या पियोगी? शुक्रिया, मेरा कप भरा हुआ है। किस बात को लेकर परेशान हो? मुझे? हाँ, तुम्हारे हाथ लरज रहे हैं।
मैं भी जब परेशान होता हूँ तो मेरे हाथ लरसते हैं। किसने हमारी वकील साहिबा का दिल दुखाया है? मैं आपसे एक मशवरा कर सकती हूँ? किस बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से बाप के साय से महरूम रही। उनका नाम था लेकिन खुद नहीं थे। इस वक्त मुझे उनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, एक हामी और एक साये की, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जिसकी बातों पर एतमाद किया जा सके। आपकी तरह की एक शख्सियत, आप जैसा अच्छा इंसान। मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोच रही हो। इन बातों के बजाय ये बताओ कि हुआ क्या है। आज दोबारा उसको देखा। बहुत परेशान था, बेकरार और फिक्रमंद। हमेशा गुलदस्ते के साथ आता था, आज एक अजीब तजवीज के साथ आया। कैसी पेशकश? कह रहा था निकाह करते हैं लेकिन चुपके से। वो चाहता है कि शायद इस तरह उसकी फैमिली मजबूर होकर हमारी शादी के लिए रजामंद हो जाएं और हाँ कर दें। इस बेलगाम इश्क से खुदा की अमान हो। लगता है ये लड़का अपने दिल का असीर है, अक्ल का ताबे नहीं। एक बेअक्ल आदमी कुएं में पत्थर फेंकता है और 100 अक्लमंद उसे नहीं निकाल सकते। और अगर मान जाए तो? और शायद ना माने। अगर 6 महीने बाद उस लड़के ने अपने वादे पर अमल न किया, अगर उसका दिल भर गया और एक और लैला का मजनून बन गया। देखो लड़की, अपनी जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो, ये उसके हाथ में है। वो तुम्हारे साथ धोखा करेगा, फिर तुम क्या करोगी? एक माहिर खिलाड़ी की तरह शतरंज खेलो। बात छुपाने से सिर्फ तुम्हें नुकसान होगा, सिर्फ तुम्हें। तुम हारोगी। आप सही कह रहे हैं। कौन आखिर इंसान ऐसी हिमाकत कर सकता है? कोई नहीं, रिस्क ही है। अगर उसके घर वाले ना माने तो उस सूरत में मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। होगा? होगा? तुम उसे पसंद करती हो, मुझे यकीन है कि उसे चाहती हो, लेकिन बेहतर है सोच समझकर कदम उठाओ। डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए आएंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हुआ है। आइए देखिए, सुनिए जरा सा। ठीक है, आता हूं। देखो, मैंने कहा था ना कि अगर तवज्जो से काम करोगे तो बेहतर होगा। हाँ, बहुत बेहतर हुआ है।